अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड T20 स्पेशल। आर यू रेडी? हम सब रेडी हैं, इधर पाकिस्तान में भी, उधर नासाउ काउंटी में भी, लेकिन बारिश खेल होने की इजाज़त दे नहीं रही है। पिछले 1 घंटे से बारिश की आंख मचोली जा रही है, जिसकी वजह से मैच में अब आधा घंटा ताख़ीर है। ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पर बारिश हो रही है, ओवरकास्ट कंडीशन हो रही है, क्या पाकिस्तान को कोई चेंजेस टीम में करनी चाहिए? अब तक जो इत्तलात हम तक आई हैं हम आपको अपडेट कर देते हैं। इन केस यू मिस्ड इट, पाकिस्तान में एक तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज़म खान की जगह इमाद वसीम को टीम में शामिल किया जाएगा। कल तक इमाद वसीम की फिटनेस को लेकर सवालिया निशान थे, लेकिन कल रात को गैरी कर्स्टन ने कंफर्मेशन दी कि इमाद वसीम फिट है एंड ही विल बी इन द प्लेइंग 11। तो अब बारिश की वजह से कुछ चेंजेस होती हैं टीम में, दैट वुड बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, एक्टर/मॉडल नईम हक ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। और इन केस यू डोंट नो, बड़े आर्डेंट क्रिकेट फ़ैन हैं, ख़ुद भी बड़ी शौक से क्रिकेट खेलते हैं और उतने ही ज़्यादा शौक से पाकिस्तान के मैचेस को फॉलो करते हैं। और आई एम श्योर इनका भी बड़ा दिल टूटा होगा गुज़िश्ता दिनों, हम सबका ही टूटा था, बट वी पुट दैट बिहाइंड अस एंड वी एज अ नेशन आर वेरी गुड एट दैट। ख़ासतौर पर पाकिस्तान टीम की जब बात की जाए, जब हम डाउन एंड आउट होते हैं ना, तो हम सबसे ज़्यादा लीथल होते हैं और इस बात का एतराफ़ रोहित शर्मा ने भी किया है। बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन। अहमद से भी बात करेंगे, इमरान से भी बात करेंगे। सिकंदर, हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि एक चेंज है पाकिस्तान टीम में, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आप कोई और चेंजेस देखते हैं टीम में? 4 पेसर्स तो हम पहले ही खिला रहे हैं। नहीं तो हमारे पास चॉइसेस क्या है? एक अब्बास बाहर बैठा है, एक बरार बैठा है। नहीं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक स्पिनर कम करके, जो विकेट नहीं ले रहे वैसे भी, आप एक बैटर एक्स्ट्रा खिला सकते हैं। कौन से स्पिनर की बात कर रहे हो आप? आइदर वन ऑफ देम, इमाद और शादाब। इमाद को आप खिला सकते हैं। इमाद को तो खिला रहे हैं, उनको तो उन्होंने खास तौर पे रिक्वेस्ट की है, उनके शायद चोट में दर्द भी था, मगर फिर इट माइट ऑलरेडी बी टू लेट टू डिस्कस दिस। हाँ, मगर ये कि मेरे ख्याल से नहीं, यही रहने देना चाहिए, इसलिए कि आप बैटर भी खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे? साइम को खिलाएंगे, वो ये अकेले रह गए वहाँ पर, और कौन है? कोई और तो है ही नहीं। तो इससे बेहतर ये कि वो आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं, कम से कम वो बॉल तो कर लेगा। साइम से रन नहीं हो रहे, बैड लक फॉर हिम। नेक्स्ट टाइम वो भी आखिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, रन्स करे, दोबारा टीम में वो तगड़ा होकर आ जाएगा। मगर ये कि अभी मैं समझता हूँ कि ये आइडियल टीम है, इससे बेहतर नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा, इब्रार, आज़म और साइम बाहर बैठे हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। अहमद, T20 क्रिकेट में एक आर्ट ये भी है कि अगर खास तौर पर आप पहले खेल रहे हैं तो इस बात को गेज करना है कि इस पिच पर ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक कितना टोटल आइडियल टोटल होता है, खासतौर पे इन कंडीशन में। आपने कल रात को ही मैच देखा होगा, इत्तलात ये है कि आज भी उसी पिच पर मैच हो रहा है। अगर कोई टीम पहले बैटिंग करती है तो ये तयन करना कि यहाँ पर 120, 130, 135 कितना टोटल सेफ होगा, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह सारी रिपोर्ट्स अभी तक देखने को मिली हैं और जो रीसेंट पास्ट में अपने क्रिकेट अभी होते हुए देखी है, वहां से तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि पिचेस जो है उसमें थोड़ा सा म्यूजिक होगा, but at the same time कितना होगा ये on the given day ही पता लगता है। Our openers got to be very honest about it, because openers जो है वो सारी टोन सेट करते हैं और वो मैसेज भिजवाते हैं कि पिच कितने रन्स का है, तो उनकी ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ओपनर्स बाबर और रिजवान, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिकेट ये दोनों बैट्समैन खेले हैं। पाकिस्तान में ये 2 पोजीशंस ऐसी हैं कि जहां पे इन्होंने कमांड से खेला भी है, पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए हैं और रेगुलर ही खेलते रहे हैं। तो अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े मैच के अंदर, क्योंकि वो सारा 5 साल से चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े मैच के अंदर जहां पूरा मुल्क, ठीक, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है अहमद, वो ये मैच देख रहे होंगे। राइट, थोड़ी सी आपके कनेक्शन में इशू आ रहा है अहमद, वील ट्राई टू फिक्स दैट। इमरान, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हम स्ट्राइक रेट की बड़ी बात करते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की बड़ी वैल्यू होती भी है। बाबर आजम और रिजवान दोनों पर उंगलियां उठी हैं कि वो थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। इन कंडीशंस में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चाहेंगे, या आप प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बेहतर होगा कि बाबर और रिजवान अपने रवायती अंदाज में आज खेलें, ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश ना करें। सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अगर आप एक डिसेंट टोटल हासिल करते हैं तो आप प्रेशर में ला सकते हैं इंडिया को। बिल्कुल दानिश, हम बहुत अरसे से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट, लेकिन एंड ऑफ द डे आप एक चीज़ नोट करें कि यार ऑन द स्पॉट आपकी पिच कैसी है, क्या बिहेव कर रही है, आप उसी मुताबिक खेलते हैं। मैंने जिस तरह पहले भी कहा है कि यार अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट सुनने में कि इसमें क्रैक हैं, इसमें अनइवन बॉस भी हो सकता है, तो ये कंडीशन डिफरेंट है। आप इस पे अनसेसरी आके ऐसे फजूल में आके बड़ी हिट में चांस लेके आप विकेट थ्रू नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने कहा कि ये थ्रू आउट बड़े काफ़ी अरसे से, जैसे बाबर और रिजवान और ये
सीनियर प्लेयर है और डेफिनेटली बहुत सारे मैचेस में परफॉर्मेंस है इनकी, और इनको लेके चलना है। आप इनके साथ जब पार्टनरशिप लगाएंगे और आप सिचुएशन चेक करें ना, ऐसे पिचेस के ऊपर आप बड़ी हिटें नहीं मार सकते, क्योंकि आपको वेट करना है कि ऐसे पिचेस के ऊपर 15, 20, 30 रन जब करते हैं, देन उसके बाद जहां मर्जी आप जब चार्ज करने जाएंगे तो फिर आपकी बड़ी हिट भी लगेगी। लेकिन अभी स्ट्राइक रेट, ये सारी चीजें रखिए साइड पे, आप ऑन फोकस सिर्फ पिच के बिहेव के हिसाब से, जो उनकी बॉलिंग है आप उसी ऑन टारगेट खेलें, और स्पेशली रनिंग बिटवीन विकेट आप सिंगल नहीं यहाँ पे छोड़े, जो दो रन है वो आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज आपका बोर्ड में अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 150 प्लस 60 रन होते हैं तो मच बेटर, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे टोटल अभी तक 140, 130, 100 के करीब ही हो रहा है, और यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 100 पे आउट हुई है सारी टीमें इससे पहले, और अभी भी जो पिच रिपोर्ट सुनने में आई है वो भी एक ट्रिकी है, और आई होप के बारिश ना हो, मैच हो, और बाकी ये चीजें जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, देखिए जहाँ स्ट्रेट और फ्लैट पिची होती हैं वहां पे अपना वो कहते हैं ना एबिलिटी, अपना टैलेंट वहां पे शो करवाना चाहिए, और थोड़ा सा अग्रेसिव, एक ओवर में एक चार्ज तो बनता है यार। आप जब एक ओवर में एक चार्ज के लिए जाएंगे तो एक बाउंड्री जब आप हासिल होती है तो आपका 7, 8, 9 रन जो है आपके एवरेज में आता है। अगेन कंडीशंस को देखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी, और पाकिस्तान के टॉप 4 ने आज डिलीवर करना है। लेट्स नॉट फॉरगेट, एक बैट्समैन को कम करके एक ऑलराउंडर हमने टीम में शामिल किया, और वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो इमाद वसीम की सूरत में है। नहीं, when lose तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर कोई टीम है जो किसी छोटी टीम से हार कर कम बैक कर सकती है तो वो पाकिस्तान है। इनफैक्ट हम हारते हैं तो और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। रोहित शर्मा भी यही कह रहे थे पिछले दिनों। Honestly speaking, I don't believe in teamwork. I believe in team who does work. It means कि जितने भी आपकी टीम के कंटेस्टेंट हैं, हर एक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी बेहतर होनी चाहिए कि वो हर एक प्लेयर ये सोचे कि मेरी वजह से हमारी टीम जीतेगी। हमें दूसरों पे रिलाई नहीं करना चाहिए। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ एथलेटिक, आपको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उस पे फोकस करना चाहिए। प्रेशर तो हमेशा से रहा है, ठीक है। जैसे आपने बताया कि ग्राउंड एक तरफ से 60 यार्ड से 72 यार्ड्स है, तो क्रिकेटर्स को पता है, बैट्समैन को पता है कि 72 यार्ड्स पे आप ग्राउंड शॉट्स खेलें। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें, अगर इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आप की पूरी टीम सफ़र करती है। ठीक है सिकंदर, एक प्लेयर जिसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं है वो उस्मान खान है। इन कंडीशंस लाइक दीज, थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशंस में उस्मान खान जैसे अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन कामयाब हो सकते हैं, बिकॉज इसके अलावा इनएक्सपीरियंस भी है, एंड ही इज़ विलिंग टू प्रूव हिमसेल्फ, ही ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ, ही इज़ हंग्री फॉर रन्स एज वेल। तो आज अगर उस्मान खान एक अच्छा नॉक खेल जाए ना तो पाकिस्तान टीम के लिए इनवैल्यूएबल होगा। नहीं, हर किसी को, मैंने आपको बताया भी था कि उसने कितने रन्स किए हैं। उस्मान ने 4 मैच खेले थे और 46 रन किए हैं। मतलब हमने 12 मैचेस हमें मिले थे वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड की टीमें थीं, और उसका मिलाकर 9 मैच हुए थे, 3 बारिश के नज़र हो गए। तो उसमें उस बेचारे को 4 मैच दिए, उसने 46 रन किए हैं, तो वो इतने बड़े नहीं हैं। उसके लिए भी एक इम्तिहान है, अगर वो ये करता है तो फिर पाकिस्तान टीम में ठहरेगा, अगर नहीं करता तो फिर मजबूरन उसको फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। उसने पूरी कुर्बानी दी है, तो ये मौका अच्छा है, मगर उसका ना एक्सपीरियंस है। वो पहली दफ़ा कोई इतने बड़े मैच खेलेगा। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच, अगर दोस्ताना मैच भी हो ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। लोग वहाँ से आवाज़ें लगा रहे होते हैं, और जो शोर शराबा होता है और जो कैमरे लगे होते हैं ना, तो बंदा वैसे ही नर्वस हो जाता है। तो देखना है कि ये बच्चा उस्मान कैसे हैंडल करता है। प्रेशर तो अहमद, आई एम श्योर उस्मान पर भी होगा, बट उतना नहीं होगा जितना शायद साइम और आजम खान पे प्रेशर है, बिकॉज इतनी बार वो फेल हो चुके हैं, इतने चांसेस उनको मिल गए, मगर वो तो बाहर बैठे। हाँ, बाहर बैठे हुए। शायद उस तरह से प्रेशर उस्मान खान पे ना हो, और इम्कान है कि वो आज बेहतर खेल पेश करें, बिकॉज जितना भी हमने उनको देखा है, ही इज़ हंग्री फॉर रन्स, स्कोर करने का शौक है उनको, एंड ही प्लेज लाइक दैट टू। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि ना सिर्फ उस्मान, बाकी भी जो बल्लेबाज हैं और बॉलर्स हैं वो सारे एक मिल के एक टीम परफॉर्मेंस दें ताकि टीम का फायदा हो सके। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो टीम के बड़े प्लेयरों से होती हैं। तो वहां पे विराट कोहली और रोहित शर्मा और यहाँ पे बाबर आजम और रिजवान, ये ऐसा एक टाकरा है। आप देखते हैं कि कौन सी जो जोड़ी है वो अपने मुल्क को ओवर द लाइन लेके जाती है। मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इमरान अहमद कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन बड़े प्लेयर से होती है। उन्होंने सिर्फ 2 प्लेयरों के नाम लिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली। सूर्य कुमार यादव भी बड़े प्लेयर हैं, ऋषभ पंत भी हैं।
टीम में तो आपको काफ़ी सारे बड़े प्लेयर मिलेंगे। अजय जडेजा भी हैं, रविंद्र जडेजा, वो भी बड़े प्लेयर हैं, आखिर में आकर मैच क्लोज करते हैं, जिताते हैं अपनी टीम को। तो काफ़ी सारे मैच विनर्स टीम इंडिया के पास मौजूद है। इमरान जी बिल्कुल दानिश, नो डाउट इंडिया की बड़ी बैलेंस टीम है इस टाइम पर और उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है और 1-to-1 अगर ऑल प्लेयर्स आप देखें तो देखिए हम टीम की बात करते हैं तो टीम वर्क होता है और हम कहते हैं कि यार जो जिसके हाथ में अगर अच्छी परफॉर्मेंस आए उसको थोड़ा लंबा लेके चले और ये ऐसी कंडीशन है यहाँ पे आप जब विकेट थ्रो नहीं करेंगे तो थोड़ा टाइम लेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप बड़े रन करेंगे और ये हमें क्रिकेट देखने को मिले। यूएसए ने जिस तरह क्रिकेट खेली उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बिकॉज उन्होंने कहीं भी आपको वो पैनिक नहीं हुए, इवन कि आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और आप टॉप क्लास बॉलर के अगेंस्ट जब खेलते हैं तो वो माहौल जो था वो थोड़ा रियलाइज करें और उस टाइप की इनिंग्स आपके लिए, इवन कि आप उस्मान खान की बात करें, नो डाउट अभी यंगस्टर है और एक बहुत बड़ा मैच है और इसका प्रेशर जिसने खेला हो वही डाल सकता है, लेकिन यहाँ पे माइंड गेम है ये और आपको बड़ा काम कूल और लेके चलना है, ना कि आप अननेसेसरी जैसे अगेंस्ट आपने अमेरिका ये अंदर से आपके वो कहते हैं ना हीट ऑफ द मोमेंट जो ये चीजें हो जाती है, लेकिन इनके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है और नो आप दो के ऊपर देखिए T20 में आप दो प्लेयर्स या एक प्लेयर्स के ऊपर पूरा मैच नहीं जीत सकते आप। एक परफॉर्मेंस अच्छी होती है साथ आपके पार्टनरशिप लगती है और जैसे अगेंस्ट अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं उनके थ्रू दो मैचों में दो ओपनर ही अभी तक परफॉर्म किया, उनका मिडिल ऑर्डर अभी उतना एक्सपोज नहीं हुआ जितना उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन यहाँ पे हाँ एट द सेम टाइम उनके पेसर्स भी और उनके बॉलर्स उस्मान खान की भी बैटिंग आती है। उस्मान खान को आई थिंक मेरे ख्याल से क्रिकेटर थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, ना कि आप के फ्लैट पिचेस समय मैं एक सेकंड में आपको यहाँ पर रोकूंगा। वी हैव न्यूज़ एंड वी हैव सम गुड न्यूज़। उधर नासाउ काउंटी में पिच की इंस्पेक्शन हो चुकी है और वी हैव अ कंफर्मेशन अबाउट द टॉस। अब से कुछ 10 मिनट बाद, इनफैक्ट 9 मिनट बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे नासाउ काउंटी में इस मैच का टॉस हो जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे और मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे मैच का आगाज होगा। So toss in about 9 minutes. We're all very excited. It's a new world out there, नहीं? Yeah, definitely. USA में पहली बार क्रिकेट हो रही है। USA में बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन मौजूद हैं। आप प्लेयर्स आर फीलिंग एट होम आउट देयर, उनकी दावतें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं खाने लेकर, तो वो मोहब्बत उनको वहाँ पर नजर आ रही है। True. ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके गए सिर्फ ये मैच देखने के लिए और यूएसए क्योंकि बहुत बड़ा है, जितनी देर में यूएसए में रहते हुए ही आपको न्यूयॉर्क आना पड़ता है उतने टाइम में आप पाकिस्तान से भी फ्लाई करके वहाँ जा सकते हैं। इतने लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स लोगों ने ली और स्पेशली 1 महीना पहले से, बल्कि उससे भी पहले से आज के जो टिकट्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव टिकट्स हैं क्योंकि वो वेन्यू बड़ा एक्सक्लूसिव वेन्यू इन्होंने डिज़ाइन किया, प्री फैब पूरा स्टेडियम ये डिकोर किया सिर्फ इस एक मैच की वजह से। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं और पाकिस्तान इंडिया के मैच में डू एंड डाई सिचुएशन होती है और वहाँ पर भी बहुत सारे इंडियंस हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी टीम से और पाकिस्तानी तो आपको पता है कि बहुत सारे जो हैं लोग वो दुआएं कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान टीम ही जीते और ये दुआओं का असर है कि पाकिस्तान पिछले 4-5 मेजर इवेंट्स में मुख्तलिफ टीमों से हारने के बावजूद आगे प्रोग्रेस करता है और फिर टीम की भी तारीफ बनती है। एनीवे, हमने आपको अपडेट किया कि टॉस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे हो जाएगा। उधर क्या कवर्स हटना शुरू हो गए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को पर्सन सईद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नासाउ काउंटी में ही है। याया, क्या अपडेट्स हैं, कवर हट रहे हैं, टॉस का पक्का हो गया है, मैच 8 बजे शुरू होगा? जिस मैच है उस पर तो बिल्कुल भी कवर मौजूद नहीं है, लेकिन जो साइड की पिच है उसके ऊपर अब भी कवर मौजूद है और एक बार फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन एक चीज जो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर टॉस अपने टाइम पे होता है तो पाकिस्तान उन 11 खिलाड़ियों के साथ ही मैदान में उतरेगा जो कल से जियो न्यूज पर चल रही है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ के साथ मैदान में होगा। 2 ऑलराउंडर्स होंगे, इमाद वसीम और शाहजाद खान। टॉप 4 बैट्समैनों में बाबर आजम, रिजवान, उस्मान खान और फखर जमान और 5वें नंबर पर बैटिंग करेंगे इफ्तिखार अहमद। तो पाकिस्तान टीम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ मैदान में जाएगी और अब मुकम्मल तौर पर जो दूसरी साइड की पिचेस थी उनके ऊपर से भी जो कवर है वो हटाया जा रहा है और इस वक्त मैं बिल्कुल अपने सामने देख रहा हूँ कि इमाद वसीम जो है वो मेन पिच जहां पर मैच खेला जा रहा है वहां पर पिच का मुआयना कर रहे हैं और बॉलिंग एक्शन के साथ जिस तरह बॉल डालते हैं उस तरह जो है
वो वहां पर अपनी वार्म अप कर रहे हैं। और टॉस के लिए जो एक जमीन के ऊपर पैनाफ्लेक्स बिछाया जाता है वो जमीन के ऊपर बिछा दिया गया है और इम्कान इसी बात का है कि थोड़ी देर में इस मैच का जो टॉस है अब वो होगा। वैसे तो चीज़ें ट्रैक पर नजर आ रही हैं या आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं एक बार टॉस हो जाएगा 8 बजे मैच होगा, टॉस के बाद इस दौरान अगर एक बार फिर बारिश हो जाती है और डिले आता है तो क्या हमें अंदाजा है कट ऑफ टाइम क्या है जिसके बाद ओवर्स कटना शुरू हो जाएंगे? अब एक बार मैं आपको अपडेट दे दूंगी, एक बार फिर पिच को जो है वो कवर से ढांपा जा रहा है। स्टंप जरूर लगी नहीं है, पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं पिच के ऊपर। मोहम्मद आमिर जो है वो अपने बॉलिंग के रनअप के लिए जो है वो निशान जरूर लगा रहे हैं, लेकिन पिच को एक बार फिर कवर से ढका जा रहा है क्योंकि जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि एक मरतबा फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो पिच को एक बार फिर कवर से जो है वो ढांक दिया गया है। दैट्स नॉट गुड न्यूज़ या इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा था क्या कोई कट ऑफ टाइम का हमें अंदाजा है कि अगर मैच इस वक्त तक शुरू नहीं होता तो ओवर्स कटेंगे? अभी मैं नहीं कह सकता आपको कि ओवर कटेंगे या नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ मुकामी वक्त 10:25 हो रहा है और यहाँ पर दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और बहुत लाइट सा कवर जो है वो पिच के ऊपर मौजूद है। स्टंप जो है वो पिच के ऊपर लगी हुई है बट हल्की फुल्की बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से जो है एक बार फिर पिच के ऊपर कवर जो है वो ढाक दिया गया है। अगर बारिश नहीं होती, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी नहीं होती, आसमान पर गहरे से बादल मौजूद है और जो पिच के साइड वाला इलाका है वहां पर मुकम्मल तौर पर कवर अब भी मौजूद है और बाकी जो टॉस के लवाजिमात होते हैं, कैमरा, हर चीज वहां पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि बाबर आजम जो है वो ग्राउंड में मौजूद नहीं है बल्कि वो किट पहनकर जो है वो टॉस के लिए बाकायदा तौर पर मीडिया मैनेजर के साथ जो है वो पिच के ऊपर आ गए हैं, लेकिन पिच के ऊपर स्टिल कवर मौजूद है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो है वो भी टॉस के लिए जो है वो आ चुके हैं और गालिबन थोड़ी देर के बाद जो है वो इस मैच का जो है, बल्कि मैं आपसे अगर ये कहूँ कि टॉस के लिए दोनों कप्तान तैयार हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। बाबर आजम इस वक्त विराट कोहली के साथ बगलगीर हो रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और संजू सैमसन भी उनके साथ हैं और अब मैं देख रहा हूँ कि बाबर आजम और रोहित शर्मा जो है वो टॉस के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और किसी भी लम्हे यहाँ पर टॉस हो सकता है। या आप हमारे साथ ही रहिए ताकि जब टॉस हो तो हम आप ही से जान सकें, बिकॉज यहाँ पर भी जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं वो आपके बाद ही अपडेट हो रही होंगी, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें बताएं कि टॉस किसने जीता, बिकॉज हमारी धड़कनें तब तक नहीं थमने वाली जब तक हमें टॉस का ना पता चल जाए। आई एम श्योर इंडियन डगआउट में भी कुछ यही हाल होगा सिकंदर, वो भी टॉस पे हैविली रिलाई कर रहे होंगे। बड़े बड़े क्रैक्स हैं पिच पर, बहुत हवा, काफ़ी भारी बादल हैं इस वक्त, गहरे स्याह बादल हैं, बहुत मूवमेंट मिलना है, बहुत हेल्प मिलनी है बॉलर्स को। अजीब सी पिच थी, उसमें स्क्वायर बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, क्रैक्स हैं, सर्कल्स बने हुए नजर आए, मैंने इस तरह नजर नहीं आते और वैसे ही उसका बिहेवियर पिच का इतना अच्छा नहीं है और अनप्रेडिक्टेबल है। तो अब बादल भी हैं, फुहार भी पड़ रही है, तो वो पानी के ऊपर जो मॉइस्चर होता है वो भी है उसके ऊपर, तो बहुत ट्रिकी हो गई है पिच। इसमें तो टॉस जितना मस्ट हो गया है और मैं भी अभी कैलकुलेट कर रहा था कि खुदा ना करे ये बारिश हो जाती है, मैच नहीं देख पाते तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, तो उसके अंदर फिर यूएसए और उनकी टीमों के ना पॉइंट्स ज़्यादा हो गए हैं। सिकंदर, सो अर्ली ऑन इन माय लाइफ आई रियली डोंट वांट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग। वो जो इफ्स एंड बट्स की कहानी है जो हमेशा हमारे साथ होती है। ठीक है जी, टॉस का टाइम करीब आ गया, ऐसे 2 मिनट रह गए तो हम फौरी याई की तरफ चलेंगे। याई, हमें बताइएगा आंखों देखा हाल क्या हो रहा है आपके सामने? आंखों देखा हाल यह है कि अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट ओपनर डेविड वून के साथ खड़े हुए हैं और किसी भी लम्हे यहाँ पर टॉस हो सकता है। पिच के ऊपर से अच्छी खबर यह है कि कवर हटा दिया गया है। बाबर आजम और उनके साथ रोहित शर्मा जो है वो टॉस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों कप्तान जो है वो टॉस के लिए बिल्कुल जो पहली पिच है वहां पर मौजूद हैं और जो पिच जिसके ऊपर मैच खेला जाना है वहां पर कवर जो है अब हटा दिया गया है मुकम्मल तौर पर और बाबर आजम रोहित शर्मा के साथ टॉस के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि मैच रेफरी डेविड वून जो है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से चलकर जो है वो आ रहे हैं और दोनों कप्तानों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके शोर सुन रहे हैं। रोहित शर्मा गालिबन टॉस का सिक्का जो है वो उछालेंगे या बाबर आजम? माइक में देख रहा हूँ रोहित शर्मा के हाथ में है, टॉस का सिक्का कौन उछालेगा? गालिबन मैच रेफरी
या फिर दोनों कप्तानों में से कोई उछालेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम और रोहित शर्मा जो है वो घूमे हैं और वो पिच का मुआयना कर रहे हैं, और अब रवि शास्त्री वो टॉस के लिए तैयार हैं और यहाँ पर दिलों की धड़कनें जो है वो तेज हो चुकी हैं। किसी भी लम्हे इस मैच का टॉस होगा और दोनों कप्तान बाबर आजम, रोहित शर्मा, मैट रेफरी डेविड कून के साथ तैयार हैं और किसी भी लम्हे आप ये आवाज सुन सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच है उसका टॉस किसी भी लम्हे हो सकता है। दोनों कप्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और यहाँ पर जो म्यूजिक है वो ग्राउंड के अंदर अभी बहुत तेज बज रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी लम्हे वो म्यूजिक रुक जाएगा क्योंकि बहुत ही कम वक्त रह गया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। नासर काउंटी से बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खबर। पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत लिया और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। ये कंडीशन पहले बॉलिंग करने की स्ट्रैटेजी को सूट करती है और रोहित शर्मा टॉस से पहले थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे थे, लेकिन टॉस के बाद थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था वो टॉस जीतना चाहते थे, लेकिन टॉस बाबर आजम ने आज टॉस जीता है पाकिस्तान के लिए। ये बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान हैज वन फुट इन द डोर, लेकिन अब पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करना होगा। वंस अगेन इफ यू मिस्ड इट, नासर काउंटी से ताज़ा खबर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़े मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। अब तक मैच का आगाज हो जाना था, लेकिन मैच आधा घंटा ताखीर का शिकार है क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से नासर काउंटी में बारिश की आंख बचौली जारी है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आधा घंटा ताखीर से 8 बजे इस मैच का आगाज होगा। एज बी प्रेडिक्टेड अर्लियर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ एक तब्दीली है। आजम खान की जगह इमाद वसीम टीम में आए हैं, तो पाकिस्तान टीम अब 4 सीमर्स और 2 पेसर्स के साथ 2 स्पिनर्स के साथ ग्राउंड में उतरेगी। इमाद वसीम और शादाब खान पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स होंगे। राइट देन जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल स्कोर टू चेज ऑन दिस ट्रैक। सिकंदर, आपकी नज़र में कितने टोटल तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इंडिया को इस पिच पर? देखिए, मैंने सबसे कहा था पाकिस्तानियों से कि दुआ करेंगे टॉस जीत जाए। थैंक यू वेरी मच, आप सबने दुआ की, हम टॉस जीत गए, कबूल हो गई। हाँ, हमारे जो पहला स्टेप था वो पूरा हो गया। राइट, अब ये कहना कि टारगेट कितना होगा पिच को देखने के बाद होगा। बस अब मेरी ये दुआ है और मैं हर एक से कहूंगा कि दुआ करें कि शाहीन और दूसरे बॉलर्स अपनी जगह पे बॉल करें। वो जगह पे गेंद नहीं कर रहे हैं। वो अगर ये पिच है, अगर ये पिच है तो वो यहाँ पे गेंद कर रहे हैं। उनको ऑफ स्टंप के ऊपर से आना पड़ेगा। ये जो टांग के ऊपर जा रहे हैं, ये उनकी जो डायरेक्शन है वो बहुत गलत है। शाहीन का पढ़ के गेंद अंदर की तरफ आता है तो उनकी डायरेक्शन जो है ना ऑफ स्टंप होना चाहिए, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, ताकि बैट्समैन वहाँ खेलने जाए, गैप बने या पैड पे लगे तो आउट होने का चांस बन जाए। वो थोड़ा सा टांग की तरफ आता है, अगर वो सही कर लिया फिर दुआ करें आप लोग, तो हो सकता है कि हम रन थ्रू करते हैं। अगर हमने अर्ली ब्रेक थ्रू कर दिया तो उनके पास प्रेशर आ जाएगा और प्रेशर के बाद एज पर द पिच मैं चाहता हूं कि वो 130-140 से ऊपर ना जाए। अच्छा, 130-140 भी मेरी तरफ से ज्यादा ही है, थोड़े से अपर एंड पे है। मैं तो अंडर 100 देख रहा था क्योंकि अहमद देखिए अभी तक यहाँ पर 4 मैचेस हुए हैं और ऐसे 2 मैचेस में 100 से ऊपर रन बने हैं, 2 मैचेस में तो 100 से भी कम रन बने, एक मैच में 70 रन बने हैं सिर्फ, वो भी बड़ी मुश्किल से चेज डाउन हुए हैं। तो इतना आसान होगा नहीं यहाँ पर 100, 110, 120 रन का स्कोर भी, और इंडिया की बॉलिंग तगड़ी बॉलिंग है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा किस तरह का बिहेव कर रहा है और उसके बाद फिर जब आप 1-2 ओवर देख लेंगे तो वी कैन असेस कि हाँ कितना टोटल है जो यहाँ पे डिफेंड हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पहला पंच होता है। ऐसे मैचेस में जो टीम पहला पंच मार देती है वो पूरे मैच में डोमिनेट करती है। पाकिस्तान को ये टॉस जीत के बड़ा जबरदस्त मौका मिला है। अगर आप रोहित शर्मा को या किसी भी कैप्टन को कहेंगे दे वुड लव टू बॉल फर्स्ट ऑन दीस कंडीशंस, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में दानिश आपने बिल्कुल ठीक नोटिस किया है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल डिफरेंस दिखाई दिया। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि इंडियन के पास बहुत बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं और बड़े बल्लेबाजों का सिर्फ मतलब यही नहीं होता कि उन्होंने छिक्के चौके मारने होते हैं। मैच विनर्स बड़े बल्लेबाज वो भी होते हैं कि जो आपकी टीम को मैच भी जितवाते हैं और हर सिचुएशन और कंडीशन में खेलना जानते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को आप एक जितनी जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको यूटिलाइज करना है, टारगेट पे बॉलिंग करनी है, अच्छे एरिया को असेस करना है और फिर वहां उसको हिट करना है। ये तो जहां से बैट्समैन को ट्रबल हो रही है बार बार आपने वहां हिट करना है। बिल्कुल। अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें, नॉचिए, जेनसन, उन्होंने जब कंडीशन असेस की थोड़ा सा हार्ड लेंथ पे, बैक ऑफ लेंथ पे जहां उस पिच पे मुश्किल हो रही थी पूरा दिन उन्होंने वहीं पे बॉलिंग की है। इसी तरह पाकिस्तान को भी जल्द से जल्द कंडीशन को असेस करना है और जाया नहीं करना है नया बॉल।
ये विकेट और ये टाइम नया बॉल जाया करने का नहीं है. We got to make sure we are ready from the ball one and we have a wonderful chance to restrict India in the very modest target. Discipline will be the name of the game. पाकिस्तान को जैसे अहमद कह रहे हैं टारगेट करना है सही एरियाज को, जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ. ज्यादा फुल होता है तो बैट्समैन चांस लेता है. यही देखा है हमने इन पिचेस पर. इमरान, आपकी नजर में हम इंडिया के एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल को जानते हैं. जिस तरह अहमद कह रहे हैं बहुत डेप्थ है उनकी बैटिंग में और नंबर 7-8 तक उनके पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन और मैच बनाने वाले प्लेयर मौजूद हैं. क्या टोटल सेफ टोटल होगा पाकिस्तान के लिए आपकी नजर में? इमरान को मैं कुछ कह सकता हूं? इमरान, आप कोशिश में थे ना कोच बनने के टॉस के, सॉरी वो रह गया. वेल दानिश भाई, आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्कू भाई अहमद शहजाद ने ब्रीफ किया, ये ऑलरेडी मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप पिच को असेस करिए और ये गुड फॉर पाकिस्तान, गुड विन फॉर टास्क पाकिस्तान. ऑनेस्टली के ऐसी कंडीशन, ऐसे जो अभी हल्का बूंदाबांदी है, क्लाउडी वेदर है, फिर उसके बाद आप देखिए आपने एक जॉब तो क्लियर कर ली, टॉस डजंट मैटर, छोड़ दे. अब आपके जे माइंड में है कि आपने फोकस करना बॉलिंग के ऊपर. अब पहले 6 ओवर आप टून किस तरह सेट करते हैं? देखिए पिच आपके सामने है, कंडीशन आपके सामने है, ना कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव आके आप बहुत पेस के साथ वेवर्ड बॉलिंग करना. नो, ऑन टारगेट. आप जब तक अच्छे 6 ओवर नहीं करेंगे, 1 से 2 3 आप जब तक अच्छा आपको ब्रेक थ्रू दिलवाना पड़ेगा. और जिस तरह सिक्कू भाई ने कहा 130, मैं कोशिश ये करूंगा 90-100 के अंदर ही आउट, बिकॉज कंडीशन बहुत डेंजरस है, ट्रिकी है. और यहाँ पे अगर आपकी बॉलिंग, जिस टाइप के बॉलर्स आपके पास हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे अगर वो बॉलिंग करते हैं तो यार वो किसी भी टीम को वो कहते हैं ना डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. और नो डाउट एक बात ठीक है कि उनकी बैटिंग डेप्थ जो है वो बहुत लॉन्ग है. और आप अच्छा, हमारे एक छोटा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हम 1 से 2 से 3 आउट करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं. आई थिंक मेरे ख्याल में ये मैच रिलैक्स वाला नहीं है. आप 1 से 2 से 3 आप कोशिश करेंगे जितना कम से कम उनको स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, देन आपकी बैटिंग उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे. ठीक है. सिकंदर बख्त और अहमद ने तो काफी प्रोफेशनली हमें बताया है कि पहले सिचुएशन को असेस करना पड़ेगा, फिर हम तयन कर सकते हैं. मैं आप लोगों की दिल की आवाज जानना चाह रहा था. मेरे दिल से आवाज आ रही थी 100 रन के अंदर. आखिर में इमरान ने भी दिल की आवाज निकाली थी कि 90-100 तक बनने चाहिए. नहीं, बात दरअसल ये है कि देखो टीम बड़ी है जी. इंडिया की, मतलब टीम ये नहीं है कि हम युगांडा से खेल रहे हैं, वॉक ओवर कर जाएंगे, नीदरलैंड से खेल रहे हैं कि हम रन थ्रू कर देंगे. मैं कहता हूँ आइलैंड को भी उड़ा देते हैं आप सब कुछ, मगर ये इंडिया की टीम है, वो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, मजा आना चाहिए. और मेरी ख्वाहिश है कि हम अच्छा उनको. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन एंड ऑफ द डे एक अच्छा स्पेल जो है, ऐसी ट्रिकी पिचेस है और थोड़ा पिचेस डिफरेंट होती है ना शिकू भाई, तो मैं भी यही कहता कि यार हमें इतने रन पे उनको आउट करना चाहिए. लेकिन ये पिच ऐसी है कि यहाँ आप कुछ भी नहीं कह सकते. 1 ओवर में आप 2 से 3 आउट करते हैं तो आपकी टीम बहुत बैकफुट है. इमरान ये देखना पड़ेगा कि उनका जो आज रोहित शर्मा का जो इंटरव्यू चला है तो वो बता रहे थे कि क्यूरेटर्स कोशिश कर रहे हैं उसकी सफाई करके उसको अच्छा करने की. तो देखते हैं कि वो कामयाब, अगरचे वो कंफ्यूज थे मगर देखते हैं वो कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए. नहीं, उन्होंने कोशिश बड़ी की है, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन द विकेट. बड़े क्रैक्स हैं और प्लेट नुमा क्रैक्स पड़े हुए उधर. नहीं, आप भी अपने दिल की आवाज सुना दें हमें. मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं नईम की जरा दिल की आवाज सुन लूं कि वो कितना स्कोर चाहते हैं, कितना हो पाकिस्तान. सर मैं तो कह रहा हूं कि दिल की बात ना सुने, दिमाग की सुनी जाए क्योंकि बॉलर्स का जो वेपन होता है वो यॉर्कर होता है और वो वेपन अगर मिस यूज हो जाए तो वो फुल टॉस हो जाती है. लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा कि बॉलर्स जरा से फास्ट बॉलिंग कर रहे थे मगर कंट्रोल्ड बॉलिंग नहीं थी, जिस वजह से फुल टॉस हुई और स्कोर हमें ज्यादा पड़ गया. As we said, डिसिप्लिन, मैनरिज्म में रहते हुए फोकस, बिलीव इन सेल्फ, ठीक है, इस पे आप फोकस करें. जो जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो ग्राउंड से बाहर सब ब्लर होना चाहिए. आप जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर प्ले करें. आप ये छोड़ दें कि जो सामने वाला कंपोनेंट है या जो दूसरी टीम का बंदा है वो कितना बड़ा प्लेयर है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है. आप अपने ऊपर फोकस करें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उससे आप मैच जीतेंगे. राइट. नासो काउंटी से एक और अपडेट हम तक पहुंच रही है कि वो बारिश जो अब से कुछ देर पहले थम गई थी वो एक बार फिर बरसना शुरू हो गई है और एक बार फिर
पिचेस पर कवर चढ़ा दिए गए हैं, बट वी स्टिल हैव टाइम। और चूँकि बारिश बहुत हल्की फुल्की हो रही है, जब भी शुरू होती है हल्की फुल्की फुहार पड़ती है फिर रुक जाती है, जिसकी वजह से कवर्स हटाने की नौबत भी आ रही है, वरना अगर तेज़ बारिश हो रही हो तो शायद आउटफील्ड गीली हो जाएगी और फिर मज़ीद मुश्किल होगी। एक सवाल मैं अहमद और इमरान, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सिकंदर, एक और अपडेट है, तेज़ बारिश शुरू हो गई है अब, सो थिंग्स माइट चेंज नाउ। अच्छा अहमद और इमरान, ये बताओ कि अगर ओवर कम हो जाते हैं, सपोज करें 10 ओवर का मैच होता है, तो डू यू थिंक किसको एडवांटेज जाएगा? सिकंदर भाई, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए थोड़ा सा ये एडवांटेज हो गया है कि उनकी बारी स्टार्ट होने से पहले ही बारिश हो गई है। अगर देखें फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया 5-6 ओवर खेल लेता और उसमें टाइम लेता और उसके बाद ओवर करते तो इंडिया के पास पीछे बहुत कम ओवर्स बचने थे। ठीक है, पहले बारिश होने का मतलब ये है कि अगर ओवर्स कटे भी तो वो शुरू से ही उनको पता लग जाएगा कि यार 12 ओवर का मैच है, 10 ओवर का मैच है, 9 ओवर का मैच है, एंड दे कैन प्लान देयर इनिंग। तो ये उनकी बारी स्टार्ट होने से पहले ही बारिश हो जाना और तेज बारिश शुरू होने का मतलब है कि थोड़ा सा इसका फायदा इंडिया को मिल सकता है। अगर ओवर रिड्यूस हुए तो उनको पता होगा, उनके 10 बल्लेबाज हो गए, वो उस हिसाब से अपनी इनिंग को प्लान कर सकते हैं। राइट। एट द सेम टाइम, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, इमरान, चेस करने वाली साइड को रेन अफेक्टेड मैचेस में भी फायदा होता ही है, बिकॉज पहले टीम जो भी टारगेट सेट करे, आपको अंदाजा होता है कि बारिश के बाद क्या सिचुएशन है और किस तरह सिचुएशन चेंज हो रही है। इमरान जी बिल्कुल दानिश, बात तो ठीक कह रहे हैं। जैसे जिसको कहने कि अगर 10 ओवर का मैच होता है तो आई थिंक मेरे ख्याल में सेकंड बैटिंग को टारगेट सामने बोर्ड पे होगा और उसी हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। और ये अहमद की एक बिल्कुल ठीक है कि अगर बारिश बैटिंग से पहले शुरू होगी, ये थोड़ा कह सकते हैं कि हमारी फेवर में भी जा सकते हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल में ये चीज सोचनी चाहिए। देखें, क्रिकेट है, आप क्रिकेट में अभी जो इंडिया पाकिस्तान का स्पेशल मैच होता है वो ऑन ग्राउंड आप परफॉर्मेंस देखते हैं, ऑन पेपर नो डाउट आप किसी को भी बड़ा कह सकते हैं, लेकिन ये जो हीट ऑफ द मूवमेंट, ये जो एग्रेशन और इंडिया पाकिस्तान का जिस तरह रिवैल्वरी है कि ये जो मैच होता है इसमें आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है और इस पे आपको बड़ा फोकसली जो है ना वो थ्रू आउट प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, प्रॉपर बॉलिंग करनी पड़ेगी, ऑन ग्राउंड ऑन टोज रहना पड़ेगा। और आई होप कि ये मैच पूरा हो और पूरा जब मैच होता है तो उसमें रिजल्ट फिर आपके सामने डिफरेंट है। राइट देन लेडीज जेंटलमैन, हमारी बात तो जारी है, एनालिसिस भी साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान दोनों स्क्वाड्स पर नज़र डाल लेते हैं। पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वो अलग बात है कि जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट उनको कल से ही पता होगा कि ये स्क्वाड खेल रहा है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। लेट्स होप मोहम्मद आमिर अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को दोहराते हुए नजर आएँ और उसी तरह बॉलिंग करें और शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, आज इमाद वसीम भी कम रन दें और साथ साथ नसीम शाह को भी वो मूवमेंट मिलता हुआ नज़र आए और हम कंडीशंस का फ़ायदा उठा के इंडिया को बैक फुट पर धकेलने में कामयाब हो। दूसरी जानिब अगर हम इंडियन स्क्वाड की बात करें तो उनके स्क्वाड में हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो भारतीय पेस अटैक जो है ना सिकंदर, इनके पास बड़े अच्छे बॉल मूव करने वाले बॉलर्स मौजूद हैं, जिस तरह अर्शदीप हैं, वो भी बड़ी बॉल मूव करते हैं, मूवमेंट मिलता है उनको। और फिर हमें जसप्रीत बुमराह का तो पता ही है, सिराज भी इन कंडीशंस को अच्छा यूटिलाइज करते हैं। मूवमेंट हो, मैं समझता हूँ कि इतना नहीं है, सबको बैट्समैनों को खेलना आता है। जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस आ जाता है ना, या अनइवन बाउंस को इज़ द राइट वर्ड, अगर अनइवन बाउंस आता है ना, वो बैट्समैन को ज़्यादा तकलीफदेह होता है कि वो उसको पता नहीं होता कि कब मेरे ग्लव्स पे लग गई, कब मेरे मुंह पे आ रही है या मेरे दाएं बाएं से निकल जाएगी। और जो स्विंग है, तो बैट्समैन जो होता है वो स्विंग खेलने का आदी होता है, तो वो स्विंग को तो खेल लेगा, उसको सीम को भी खेल लेगा, मगर ये अनइवन बाउंस होता है ना, इसके कहीं भी प्रैक्टिस नहीं होती। कहाँ करेंगे हमने, नेट्स तो अपने प्रॉपर बने हुए होते हैं, आप सब खेल रहे होते हैं। अनइवन जो बाउंस है वो ज़रा ट्रिकी होता है, देखते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं। इनसे पूछे ना, ये दोनों ओपनर हैं जी, अहमद और इमरान कैसे इस सिचुएशन को डील करते हैं? जब आपको मेरी क्रिकेट का पता ही है और मेरा ख्याल है कि सबको पता है, फिर चार्ज करो। और इस बात तो ठीक है, स्विंग तो पकड़ी जा सकती है, लेकिन अनइवन बाउंस जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। उसमें आप मेरे जैसा बैटर भी जो है वो अपने सारे शॉट ब्लॉक कर लेता है, बिकॉज आप कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से बाउंस हो जाएगा, कहाँ से आपका लो बाउंस हो जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। और ये पिच अगर ऐसा ही बिहेव किया इसने तो इसमें तो फिर दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी होगा, बड़ा अजीब, वो कहते हैं ना
अजीब सा टूर्नामेंट साबित हुआ। अहमद, जब से यहाँ पर पहला मैच हुआ है ना, जब से ये डिस्कशन चल रहा है कि यहाँ पर जो बाउंस है वो डेंजरस लेवल तक है, यानी कि एक ही जगह पर बॉल कभी टोस तक आ रहा है, कभी सर तक आ रहा है, प्लेयर्स को बॉल लग रही है, इवन जो मीडियम पेस बॉलर है वो काफी लीथल साबित हो रहा है इधर। सिकंदर, यही बात थी ना? नहीं, मैं अहमद से पूछना चाहता कि सपोज करो, डू यू हैव एनी क्योर कि अनइवन एज एन ओपनर के अगर तुम्हें पता लगे कि ये अनइवन हो रहा है तो किस तरह उसको एडजस्ट करोगे? तो एज सच सिकंदर भाई, जो अनइवन बाउंस होता है या वेरिएबल बाउंस होता है वो उसका तोड़ किसी बैट्समैन के पास नहीं होता। मैंने दुनिया के बहुत बहुत बड़े बल्लेबाज देखे हैं कि जब थोड़ा सा ऐसी जगह से बॉल नीचे रह जाए या ऊपर आ जाए, उनकी जो फीट मूवमेंट्स हैं अगले पूरी इनिंग में बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो वो फिर एक डाउट क्रिएट हो जाता है बैट्समैन के माइंड में, जिसके बाद वो इनडिसाइसिव हो जाता है और उसको ये सही लगता है कि ये बॉल फिर से हो जाएगा। और बैटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी मूवमेंट जरा सी भी, माइनर सी भी हिल जाए तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, आप आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वेरिएबल बाउंस चीज है जिसका जो बड़े प्लेयर है, जो बहुत ही बड़े प्लेयर है, जिनका बहुत कंट्रोल है अपने माइंड पे, वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो बॉल हो गए अपने माइंड से निकाल दें। लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज है। मैंने बहुत बहुत बड़े बैट्समैन देखे हैं कि जब उनका बॉल आगे से ऊपर आ जाता है उनकी पूरी की पूरी मूवमेंट ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर का एलिमेंट भी आ जाता है, एक पर्सनल सेफ्टी का एलिमेंट भी आ जाता है। एंड लेट्स फेस इट, आप जितने भी प्रोफेशनल और जितने भी पक्के हो, जितनी भी आपकी आईसाइट अच्छी है, जब बॉल 140 पे ट्रैवल कर रहा होता है और आपके पास आ रहा होता है और एकदम से और बाउंस मिलता है तो इट्स नॉट ईजी फॉर एनीबडी। बट ये जो आप बात कर रहे हैं ना सिकंदर, किसको कॉम्बैट किस तरह करना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम डेविड मिलर की इनिंग्स से लें तो वो हर थोड़ी देर बाद चार्ज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जो बॉलर है उसकी लेंथ को थोड़ा सा वेरी किया जाए, उसको कंफ्यूज किया जाए। देखिए, मिलर कौन सी टीम थी उनके खिलाफ? नेदरलैंड्स थी, वो बॉलिंग वेल। उनकी पेस ऐसी नहीं होगी। अगर जब एक 40 और एक 45 पे गेंद कर रहा है तो आप उसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है। मैं खुद इस बात पे जी। एडवोकेट करता रहा हूँ कि जब गेंद पड़ के अंदर आ रहा हो, आपका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का और विकेट इवन है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ ताकि उसकी लेंथ को आप पकड़ लो। और जो बॉलर जो है वो जब देखता है कि आप आगे थोड़ा सा आए हुए, जैसे वार्नर है, वार्नर क्रीज से इतना बाहर खड़ा होता है। हमने ऑस्ट्रेलियन जो वनडे सीरीज वगैरह चल रही थी उसमें हम दिखा रहा था सबको कि देखें वो आगे क्यों खड़ा हुआ है, ताकि जब शाहीन शाह अफरीदी का गेंद अच्छी लेंथ पे पड़ेगा तो वो उसकी तकरीबन वो बल्ले पे आएगी। तो फिर शाहीन को अपनी लेंथ खींचनी पड़ती है। जब वो खींचता है तो लेंथ का वेरी करने लगता है। मगर यहाँ पे तो 140 वाले बॉलर हैं, 145 वाले बॉलर हैं, आप कितना चार्ज करोगे? वो बिल्कुल सही कह रहा है कि आपका फुटवर्क खराब हो जाता है। जैसे अहमद कह रहा है ना, बड़े से बड़े प्लेयर का फुटवर्क खराब होता है कि उछल के आ जाएगा, मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं, लाइन में ही नहीं आता। वैसे घरों पे बैठना और बैठ के और टीवी पे बैठ के हमारे लिए कहना बड़ा आसान है। हाँ। कि आगे बढ़ जाएं। अब ये सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, इमरान, ये सही मानों में अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 140 पे जब बॉल आ रहा होता है और जुप जुप करके आपके पास से गुजर रहा होता है तो कितना मुश्किल होता है। नहीं, आई एम श्योर इट्स अ नाइटमेयर। देखिए, बड़े जो बैट्समैन हैं वो तो यही कहते हैं कि आई ऑन बॉल होनी चाहिए, कि आप बॉल को एंड तक देखते रहें। बट एक हाई फ्रीक्वेंसी पे जब एक बॉल ट्रैवल कर रहा है और उसमें मिस जजमेंट जब हो जाती है तो वो डेफिनेटली बैट्समैन के लिए बहुत डेंजरस हो जाती है। तो ये तो डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है और इसमें बैट्समैन क्या कर सकता है। सिकंदर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान के बॉलर्स हों या बैटर्स हों या फील्डिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ दुनिया की नज़रें बाबर आजम की कप्तानी पर भी हैं। और एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ और काफ़ी देर से मेरे दिमाग में, हर बार मैं भूल जाता हूँ कि बाबर आजम आज किस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ करेंगे। उनके पास 6 ऑप्शंस मौजूद हैं, 4 सीमर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि 2 स्पिनर्स 2-2 ओवर ही करा पाएंगे और 4 पेसर्स जो हैं आपकी वो ज़्यादा ओवर्स कराएंगे, या फिर आप शादाब और इमाद को किस टाइम पे यूटिलाइज़ कर रहे होंगे? ये देखो, माजरत के साथ बाबर के जो फ़ैन है, मैंने कभी भी बाबर को अच्छा कप्तान नहीं समझा है, मगर आज का दिन भूल जाते हैं हम उसको, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। मैं हमेशा कहता हूँ वो स्क्रिप्टेड करता है। स्क्रिप्टेड का मतलब ये है कि वो कहेगा कि जी मैंने शाहीन से 4 ही कराने, मैंने नसीम शाह से 4 ही कराने, आमिर से 4 कराने। नहीं, आज अगर सपोज करें कि बॉलर्स ने आके बॉल की अच्छी होगी, इसके बाद 6 बॉलर्स हैं ना, अगर इमाद वसीम जिसको लाया गया है ख़ास तौर पे इसलिए कि नया बॉल अच्छा करता है, वो अच्छा ओवर कर जाता है और आपका शादाब भी अच्छी गेंद कर जाता है, तो किसी एक के ओवर कम भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि हर हाल में शाहीन ने 4 करने, हर हाल में आमिर ने 4 करने, या
हफीज़ क्या नाम है, हारिस ने 4 कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बॉलर अच्छी बॉल कर देता है बीच में आके स्पिनर, उससे करा दो ओवर, उसको रोको मत। और एक और चीज़ हमने देखा है कि कल हमारे खिलाफ जब मोइन खेल रहा था इंग्लैंड के अंदर, उसने एक आउट किया पहले ओवर में, उसको दूसरा ओवर दिया, उसने दूसरा आउट किया, उसने इसको तीसरा ओवर दिया। ये आप जरूर करें, ये ना करें कि भाई इसने 2 आउट कर लिए ना, अब मैं तीसरा ओवर उसको आखिरी में दूंगा ना। अगर रन थ्रू करे, लेट हिम बोल। और ये चीज़ इमाद के केस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इमाद और शाहीन के केस में भी, अगर शाहीन सपोज कर पहले ओवर में 1, दूसरे ओवर में 2, तो रोको मत उसको, उसको रन थ्रू करने दो, इसलिए कि उसका रिदम बना पाए। एब्सोल्युटली। इमाद को अमूमन हमने नई बॉल के साथ इनिंग्स का आगाज़ करते हुए देखा है। आप सिकंदर, मैं आगे आपसे ये भी पूछूंगा कि आज आप किस तो देख रहे हैं, कौन पहला ओवर कराएगा, दूसरा ओवर कौन कराएगा, दोनों एंड से किस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा होगा। उधर हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो हो सकता है कि एक एंड से स्पिनर को लगाकर वो हवा वाले एस्पेक्ट को भी यूटिलाइज़ किया जा सके। हमारे साथ वॉइस ऑफ अमेरिका के जर्नलिस्ट आतिफ मौजूद हैं इस वक्त नासौ काउंटी में। आतिफ, वी वांटेड एन अपडेट एज फार एज रेन इज कंसर्न्ड। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और वहाँ पर बारिश अब रुक गई है क्योंकि काफ़ी देर से आंख मचोली जा रही है? जी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे हवा तो काफी तेज चल रही है। अब से कुछ देर पहले काफी बारिश हो रही थी और अब थोड़ी सी बारिश रुक गई है। वैसे वेदर ऐप ये बता रही है कि ऑन एंड ऑफ बारिश चलती रहेगी तकरीबन 12 बजे तक। पहले ये तय किया गया था कि 11 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन अब चूंकि एक और बारिश का स्पेल हुआ है, तो हमें देखना होगा कि अब बारिश के बाद मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, कमेटी क्या फैसला करती है कि मैच कितने बजे शुरू होगा। लेकिन जो आपका सवाल है मौसम कैसा है, तो बारिश है, हल्की फुल्की है और वेदर फोरकास्ट के मुताबिक 12 बजे तक ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी। अभी हवा भी चल रही है, तो आई थिंक गेम 11 बजे शुरू नहीं हो सकेगी, थोड़ा और डिले होगा अभी मैच। ठीक है, फैंस के एस्पेक्ट से भी हमें बता दें आतिफ कि क्या आपको तादाद नजर आ रही है भारतीय और पाकिस्तानी फैंस की? कुछ परसेंटाइल है हमारे पास कि इतने परसेंट भारतीय फैंस है, इतने परसेंट पाकिस्तानी फैंस दोनों ही। सॉरी मैं लास्ट पार्ट नहीं सुन सका क्वेश्चन का, कहिए। क्या परसेंटाइल है पाकिस्तानी और इंडियन फैंस का वहां पर ग्राउंड में? बहुत ज्यादा है, बहुत जोश है, बहुत जोश खरोश है। कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि आके नारे लगा रहे हैं सीधे सीधे कि बस इंडिया ही जीतेगा, पाकिस्तान कैसे जीतेगा। पाकिस्तानी फैंस ऑफ कोर्स अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मुझे मिले जो ये कह रहे हैं कि हम तो आज एक अच्छा मैच देखने आए हैं, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे इंडिया जीते, हम एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये दो टीमें जो दुनिया क्रिकेट की जान है, पूरी क्रिकेट की जितनी भी गेम्स है उन सब में बड़ी गेम ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता है और इसी को शायकीन देखने के लिए आए हैं। राइट आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर दी अपडेट्स। आतिफ ने बताया कि इससे पहले जो मैच मुताबिक शुरू होना था एक बार फिर ताख़ीर का शिकार है और अंपायर्स एक बार फिर इंस्पेक्ट करेंगे, जायज़ा लेंगे कंडीशंस का और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये मैच फाइनली कब शुरू होता है। ये जो बॉलर्स को यूटिलाइज़ करने की बात हो रही थी, अहमद, आपकी नज़र में पाकिस्तान के लिए अटैक किसको करना चाहिए? एक एंड से तो शाहीन ही शायद नई बॉल करेंगे, दूसरे एंड से क्या इमाद कर सकते हैं? इमरान, आपसे ये सवाल, अहमद हमारे साथ नहीं है इस वक्त। दानिश, अगर देखा जाए तो देखे जिस तरह जो वेदर कॉस्ट रिपोर्ट आ रही है कि क्लाउडी वेदर है और हवा चल रही है, तो आई थिंक मेरा भी ख्याल कि आप अमाद के साथ शुरू करना चाहिए। जैसे शाहीन अगर पहला ओवर करता तो आई थिंक मेरे ख्याल में दूसरी एंड से भी आपको पेसर ही लगाना चाहिए। अगर देखा जाए जो क्लाउडी वेदर, जो हवा चल रही है, जिस तरह की मौसम है, आई थिंक मेरे ख्याल में इसमें आप दोनों तरफ से अगर लेफ्टी लगाते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आमिर बेसिकली आमिर से नए बॉल से वैसे भी ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इंडिया, तो आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों एंड से ही जो मौसम और पिच को जो बिहेव है इनका, आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों एंड से फास्ट बॉलर ही लगाने चाहिए। और एक बसिकू भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक बॉलर अच्छा ओवर करता है तो उसको दूसरा अच्छा करता है तो तीसरा जरूरी नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। आपके पास 6 बॉलर है, इवन के देखा जाए 7वां बॉलर भी आप ऐड कर सकते हैं इन केस जरूरत पड़ती है, इफ्तिखार अहमद। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसे वेदर में आप अमाद वसीम से शुरू करवा दें। ना, अमाद वसीम नीचे से भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है और आई थिंक मेरे ख्याल में शाहीन और आमिर का जो एक पेयर है उसका इंडिया के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर होगा। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। आई थिंक मेरे ख्याल से ऐसे ही शुरू करवाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक और पॉइंट है दानिश कि वो एक तो मैं भी उसको इमरान नज़ीर को कि हमें स्पिनर की जगह पहले देखना चाहिए कैसा करता है। मगर वो जो आपने अभी एक बात की या इमरान ने कि दोनों तरफ से लेफ्ट आर्मर्स आए, आमिर और शाहीन जी, उसकी जगह व्हाई नॉट नसीम शाह?
नसीम देखिए Swing करते हैं ball। नहीं नहीं, एक तो स्विंग और दूसरा एंगल्स की बात हो रही है, बाहर निकालते राइट। मैं अगर राइट आर्मर हूं तो मैं जब इस तरह एंगल से बॉल करूंगा, मैं लेफ्ट आर्मर हूं तो मैं इस एंगल से बॉल कर रहा हूं। अगर दोनों एंगल एक जैसे हो जाएंगे तो थोड़ा बैट्समैन को एडवांटेज चला जाता है कि वो एक ही एंगल से खेल रहा Set हो जाता है। मगर अगर एंगल्स डिफरेंट होंगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये पूछो इमरान से कि उसको राइट सिकंदर, हम ये बिल्कुल इमरान से पूछेंगे। हमारे पास इसके बाद भी पूरा 1 घंटा है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक भी हम आपके साथ मौजूद हैं। तमाम तरह अपडेट्स आपको जियो न्यूज़ से मिलती रहेंगी। इस वक्त नासो काउंटी से ताज़ा अपडेट ये है कि मैच एक बार फिर ताख़ीर का शिकार है। अब से कुछ देर बाद अंपायर्स एक बार फिर कंडीशंस का जायजा लेंगे और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि एग्जैक्टली कितने बजे मैच शुरू होगा। अपडेट्स आपको जियो न्यूज़ से मिलेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वी कम बैक टू यू इन अ व्हाइल। हमारे साथ रहिए।